हेलो एवरीवन, होप्स आप सब बहुत अच्छे होंगे। मैं भी बहुत अच्छी हूँ। मैं फिर से आप सभी के लिए एक लेटेस्ट वीडियो लेकर आ चुकी हूँ। सो गाइज, इस वीडियो में बेसिकली हम आपके इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस देखने वाले हैं। पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन ऑफ इंडिया, पॉलिटिकल साइंस डीएससी सब्जेक्ट, ठीक है। तो इसके जो भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस हैं जो आपके एग्जाम में आ सकते हैं वो सब हम इस वीडियो में देखने वाले हैं, ठीक है। बाकी अगर आपको कोई डाउट हो तो आप क्वेश्चन कमेंट में पूछ सकते हो या फिर आप मेरे टेलीग्राम ग्रुप पे भी मैसेज कर सकते हो। चलिए देख लेते हैं किस टाइप के क्वेश्चंस आपके पूछे जाते हैं और कौन से आपके लिए इम्पॉर्टेंट है। चलिए फर्स्ट क्वेश्चन देखते हैं क्या है। लोक प्रशासन के अर्थ, प्रकृति और विषय क्षेत्र पर चर्चा कीजिए। सो यहाँ पे पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन के ही बारे में बताना है, उसका अर्थ, उसकी प्रकृति, उसके विषय क्षेत्र, उन पर ही आपको बेसिकली डिस्कस करना है, चर्चा करनी है, तो लिखना है आपको, ठीक है। एक कला, विज्ञान और सामाजिक विज्ञान के रूप में लोक प्रशासन की स्थिति का वर्णन कीजिए। यानी कि आपको लोक प्रशासन को क्या मानना है, एक कला, विज्ञान और सामाजिक विज्ञान, और जो भी आपको समझ आए वो आपको लिखना है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, संगठन को परिभाषित करें। औपचारिक और अनौपचारिक संगठन की विशेषता, योग्यताओं और दोषों पर चर्चा कीजिए। तो यहाँ पे आपको बेसिकली संगठन क्या होता है वो बताना है, उसको परिभाषित करना है, डिस्क्राइब करना है। फोर्थ क्वेश्चन है, एक विभाग को परिभाषित कीजिए। एक विभाग की योग्यताओं और दोषों पर चर्चा कीजिए। सो गाइस, इस टाइप के क्वेश्चन में आपको पेपर देखने के लिए मिलेंगे। बाकी लैंग्वेज चेंज हो सकती है, ठीक है। पांचवा क्वेश्चन है, एक मुख्य कार्यकारी के विभिन्न प्रकार और कार्यों पर चर्चा कीजिए। आपको एक मुख्य कार्यकारी के विभिन्न प्रकार और कार्यों पर चर्चा करनी है। सबसे पहले आपको क्वेश्चन समझना है। अगर आपको क्वेश्चन समझ नहीं आया तो आप आंसर नहीं लिख पाओगे। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट है कि आप पहले क्वेश्चन समझ लो, क्वेश्चन क्या कह रहा है, एंड देन लिखना स्टार्ट करो। 6 क्वेश्चन क्या है, केंद्रीकरण को परिभाषित कीजिए और केंद्रीकरण की विशेषताओं और गुणों पर चर्चा कीजिए। तो उसके फीचर्स बताने हैं केंद्रीकरण के, ठीक है। उसके बाद 7 क्वेश्चन आपको दे रखा है, समन्वय को परिभाषित कीजिए। समन्वय के प्रकार, विधियों और बाधाओं पर चर्चा कीजिए। तो बेसिकली आपको जो भी समन्वय के बारे में पता है ना वो आप इस क्वेश्चन में लिख सकते हो, ठीक है। इतना ध्यान से तो कोई नहीं पढ़ता है, बट बेसिकली वो ये ज़रूर देखते हैं, बेसिक चीज़ें देखते हैं कि बच्चे ने क्या करा है, बच्चा क्या कहना चाह रहा है, शुरू का एंड का थोड़ा थोड़ा पढ़ लेते हैं, पॉइंट्स अच्छे लिखे नहीं लिखे ये सब देख लेते हैं। नेतृत्व को परिभाषित कीजिए। नेतृत्व की शैलियों और कार्यों पर चर्चा कीजिए। तो जो नेतृत्व होता है ना उसके शैलियों और कार्यों पर चर्चा करनी है, ठीक है। ये मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस है जो आपके एग्जाम में आपसे पूछे जा सकते हैं। तो आपको ना इन सबको देखना है, इन सब पर ध्यान देना है। ऐसा नहीं है कि भाई आप पढ़ नहीं रहे हो और ऐसे ही करो। बाकी @recent informations करके मेरा यूट्यूब चैनल है, तो उसको सब्सक्राइब कर लेना अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो। गाइज़, मेरे यूट्यूब चैनल पे 100+ वीडियोस है और भी बहुत अच्छे वीडियोस हैं अच्छे टॉपिक्स पर। तो प्लीज़ गाइज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लो फॉर मोर लेटेस्ट अपडेट्स। एंड अभी के लिए इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।